राजगीर जा रहे हैं और अभी हम लोगों ने अपना सफर शुरू ही किया है। कुछ दूर आए हैं हम लोग। रास्ते बहुत ही मस्त वाले हैं, ठंडा तो है नहीं और सफ़र का बहुत मज़ा ले रहे हैं। टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है हम लोगों के लिए और बस आप लोग नज़ारे का मज़ा लो। राजगीर को आप लोग बिहार का हिल स्टेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनके नाम वैभर, रत्न, शैल, सोन, उदय, छठ और विपुल हैं। राजगीर को पहले राजगृह भी कहा जाता था, जिसका मतलब है राजा का घर, और ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। और महाभारत में भी राजगीर का वर्णन है, जब जरासंध यहाँ के राजा थे और उन्होंने महाभारत काल में कृष्ण को 17 बार युद्ध में हराया था, जिसके बाद 18वीं बार कृष्ण रणभूमि छोड़ के भाग गए थे। तो इसीलिए कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, और ये वो वाला रणछोड़ नहीं है जो 3 इडियट्स में था। तो भीम ने जरासंध को हराया था। जरासंध में एक शक्ति थी कि वो अपने टूटे अंगों को दोबारा जोड़ सकते थे, तो इसलिए भीम ने उन्हें 2 टुकड़ों में फाड़ के दोनों टुकड़ों को अपोजिट डायरेक्शंस में फेंक दिया था, ताकि वो जो दोबारा जो है जुड़ न सकें। जरासंध का अखाड़ा भी यहाँ कुछ दूर पे है, जो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा, और इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें। और अभी फ़िलहाल हम लोग जिस जगह पे हैं, इस जगह का नाम पांडु पोखर है। ये बिल्कुल राजगीर के गर्म पानी के कुंड वाले जगह से बिल्कुल बगल में ही है, और 22 एकड़ के लैंड पे एडवेंचर पार्क रन किया जा रहा है, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ का टिकट भी 80 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट पैकेज 300 के लमसम का है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बेसिक चीज़ें जैसे क्रिकेट भी आप खेल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो, और इवन ज़िप लाइनिंग वगैरह भी कर सकते हो, और बोटिंग वगैरह तो है ही। तो इस जगह का भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसकी हिस्ट्री भी महाभारत समय की है। तो जिस समय पांडु महाराज जो थे, जो पांडवों के पिताजी थे, उन्होंने जब राजगृह को अटैक किया तो इस जगह को उन्होंने कैप्चर करके घोड़ों का अस्तबल बना दिया। फिर जब उन्होंने इस जगह को छोड़ा तो यहाँ पे एक पोखर बना दिया गया, जिसमें बारिश का पानी एक्युमुलेट हो गया, और उस समय से इस जगह का नाम पांडु पोखर पड़ गया। और स्टे करने के लिए यहाँ कॉटेजेस भी अवेलेबल हैं, थोड़े प्राइसियर साइड पे हैं, पर आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। देखिए ये सामने हेजेस हैं और इनके बीच से मेज़ सा बना हुआ है। ये इसको भूल भुलैया करके ये बदलो लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम लोग अब राजगीर के फेमस रोपवे पे बैठ गए हैं। बचपन से ही हम लोग सुनते थे कि राजगीर में रोपवे है, तो उस पर हम लोग सोचते थे कि बैठेंगे। तो आज वो बचपन की जो एक सोच या सपना कह सकते हो, बचपन में तो ये चीज़ें सपना ही होती हैं, तो उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। तो ये रोपवे जो कि इंडिया का फर्स्ट रोपवे है और 1960s में बना था, ये आपको 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी हिल्स के टॉप पे लेके जाता है। और जस्ट बगल में टावर्स जो दिख रहे हैं वो केबल कार जो नया बना है उसका है, मगर अभी फ़िलहाल वो चालू नहीं है। वैसे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, आप उधर साइड देख सकते हो। बहुत भी गहराई नहीं है, पर फिर भी है गहराई। 50 फीट तो ज़रूर होगा। ये पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, तो हाइट तो है। और ये पहाड़ है बिल्कुल, इसके ऊपर शांति स्तूपा है, वहीं जा रहे हैं हम लोग।
ये 120 फीट ऊंचा शांति स्तूपा है जिसके चारों ओर बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं। 1969 में कंप्लीट हुआ था और 80 में से एक शांति स्तूपा है ये, जो कि पूरी दुनिया में बनाए गए हैं। और निकिदात्सु फूजी जो थे उनका ये सपना था, गांधी जी द्वारा प्रेरित, क्योंकि जापान में जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी उसके रिएक्शन में इसको बनाया गया था और इसीलिए इसे विश्व शांति स्तूपा भी कहते हैं। शांति स्तूपा के चारों ओर जो बुद्ध की 4 प्रतिमा बनी हुई है वो बुद्ध के जीवन के 4 सबसे मुख्य पड़ावों को दर्शाती हैं। पहली उनकी जन्म को दर्शाती है, दूसरी उनके आत्मज्ञान के ओर ले जाने वाले चिंतन को दर्शाती है, तीसरी उनकी शिक्षा और चौथी उनकी मृत्यु का प्रतीक है। और शांति स्तूपा के जस्ट बगल में ही आप ये मंदिर भी घूम ज़रूर सकते हैं। और इस मंदिर से जो आपको ये ड्रम बीट्स का आवाज़ आ रहा है वो एक्चुअली एक मंक हैं जो कि बैठ कर के वो ड्रम को कंटिन्यूअस रिदम में बजा रहे हैं और साथ साथ इंचेंटिंग्स भी कर रहे हैं प्रेयर्स को। इसीलिए यहाँ का इन्विरोनमेंट बहुत काम और सेरीन है और आप शाम के वक्त कुछ देर यहाँ बैठ कर के मेडिटेशन भी कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन का फीलिंग मिलेगा। और अगर व्यू की बात करें तो क्योंकि ये हिल के टॉप पर है और यहाँ से पूरी वैली का व्यू आपको मिलता है, तो इसीलिए अगर आप बिहार आते हैं और इस जगह को नहीं घूमते हैं तो फिर बिहार आना आपका वेस्ट है।